बहुत महिलाएं साथ दे रही हैं। परसों कैंडल मार्च था, पूरे देश में कैंडल मार्च बढ़ चढ़ के किया है लोगों ने हमारे समर्थन में, और महिलाएं बहुत जुड़ रही हैं। और हम रेगुलरली अपील कर रहे हैं कि कॉलेज की लड़कियां, महिलाएं जिन्होंने निर्भया केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो हमारा भी साथ दें और इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हों। टिल फर्स्ट डे से अभी तक हमारा एक ही मुद्दा है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बाइकॉट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ मतलब रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बिल्कुल रद्द हो जानी चाहिए, एक नई फेडरेशन बननी चाहिए। दूसरा जो है, जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं और उनको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जो भी यहाँ हमें सपोर्ट करने आता है वो अपना कोई पॉलिटिकल फ्लैग लेके अपने प्रमोशन के लिए नहीं आता है, वो हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। जैसे हम मेडल जीत के आते हैं, सब लोग मान सम्मान देते हैं, अभी हम मुसीबत में हैं तो वो समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं। एक खिलाड़ी जो है वो पूरे भारतवर्ष का होता है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ जेल दे विच बंद कराइए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह हो। आज का जो खाप पंचायतों का भी फैसला है, हम कल तक तो यहाँ हमारे जो गैर राजनीतिक संगठन है वो सभी आ रहे हैं। और उसके बाद मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा बेटा की उम्र का मरीज़ है और उसको अस्पताल में छोड़ के यहाँ आया हूँ। पूरे देश के आक्रोशित हैं, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज करवाने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े तो गिरफ्तारी के लिए और सारी चीज़ों के लिए, और आम जो लड़कियां हैं वो तो क्या करेंगी इस देश के अंदर। तो इसलिए आक्रोश बहुत ज़्यादा है और हम ये समझते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए। जब ये लड़कियां मेडल लेके आई थी, इनकी पीठ थपथपा कर बोल रहे थे कि अब हम केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि बेटी खिलाओ का नारा देते हैं। और उस बेटी खिलाओ के नारे का मतलब ये था कि गांव-गांव तक खेल की सुविधाएं क्रिएट करते, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के मैकेनिज्म पुट इन प्लेस करवाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, वो केवल जुमला बना दिया गया। और इस तरह से राजनीतिक संरक्षण अगर दिया जाएगा गुंडों को, तो सबको लगता है कि किसी भी की भी बेटियां यहाँ पे जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया, सभी समर्थन कर रहे हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी जैसे भारतीय बेटियां हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं, बैठे हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये सारी आर्मी है जी, ये सारी आर्मी है, पूरा देश आर्मी है।
और आप लोगों का सपोर्ट करके और नतीजे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इतना हौसला आप लोग हमें दे रहे हैं कि ये लड़ाई आगे लड़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। ये कौन है जो आज जंतर मंतर पे बैठी हुई है? ये वो महिलाएं हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब देश के लिए मेडल लिया, जब देश का नाम रोशन किया, तो हम सबका कॉलर गर्व से ऊंचा उठ गया। आज उसे अपनी हक की लड़ाई पर जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए। तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। हमने किस तारीख का अल्टीमेटम दिया है सरकार को और उसके बाद हम बड़ा फैसला लेंगे और वो टाइम आने पे आपको बता दिया जाएगा। रुकावट तो पूरी आ रही है, आप देख लो हमारी सिचुएशन कैसे रह रहे हैं, मच्छरों में रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। तो देखो प्रॉब्लम तो आ ही रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी इस लड़ाई से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक भारत की बेटियों के लिए लड़ाई है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। तो वो जीत जाएंगे, वो एक मेडल से भी बढ़कर होगा।